Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the average velocity of the object A and B are VA and VB respectively. The velocity are related such that VA is greater than VB. Which one of the following option is true for this situation? Option A, VAB is positive and object A overtakes object B after some time. Option B, VBA is positive and object A overtakes object B after some time. Option C is the xt graph for the situation is such that one graph is steeper than the other and they meet at a common point, and option D is both A and C. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी हमें ए और बी की गिवन है और हमें बताना है कि हमें इसमें से बताना है कि कौन सी सिचुएशन यहाँ पर आपकी ट्रू होगी। ठीक है, कौन सी सिचुएशन यहाँ पर आपकी ट्रू होगी। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, कि आपका एवरेज वेलोसिटी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। और हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि हमें क्या बताना होगा। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी भी हमें डिफाइन करना है, वी ए बी और वी बी ए हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और हमें उसका प्लॉट ड्रॉप करना है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों ही क्या है इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी बोथ आर द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है आपका, एवरेज वेलोसिटी जो होता है आपका, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है आपका, एवरेज वेलोसिटी को हम यहाँ पर ऐसे डिनोट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है आपका जितना उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन आपका क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है। ठीक है, ये आपका देखिए इसका जो मोशन हो रहा है, मान लीजिए आपका क्या है, ये एक्स एक्सिस का अलॉन्ग मोशन कर रही है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, यानी कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, ये टाइम क्या होगा आपका, इंटरवल में होगा, इसलिए हम यहाँ पर एवरेज को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है आपको, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर से देगा। ठीक है, एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा। तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट में हमने बोला है कि रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। ठीक है, तो जैसे हम करें यहाँ पर दो हमें ऑब्जेक्ट दिए हैं ए एंड बी, तो ए बी की रिलेटिव वेलोसिटी को हम लिखते हैं कि वी ए माइनस वी बी। ठीक है, यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट बी रेस्ट पर है तो ये ए की वेलोसिटी को कितना देखेगा, वो क्या जाती है, इसके रिलेटिव वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द बी, बी के रिस्पेक्ट में हम ए को कितना फास्ट मूव करते हुए देखेंगे, वो इसकी क्या कहलाएगी, आपकी रिलेटिव वेलोसिटी कहलाती है। सो दिस इज एवरेज वेलोसिटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी। अब क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन में उसने बोला है कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, हमें क्या गिवन है, वी ए आपकी क्या है, वी बी से ग्रेटर है। इतना आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है। अब क्वेश्चन के हम वन बाय वन ऑप्शन में चलते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन में उसने बोला है कि वी ए बी इज पॉजिटिव एंड ऑब्जेक्ट ए ओवरटेक ऑब्जेक्ट बी आफ्टर सम टाइम। ठीक है, अब देखिए वी ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, वी ए बी को हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी। ऑलराइट, अब देखिए वी ए माइनस वी बी, अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, इसका मतलब वी ए क्या आपका वी बी से बड़ा है, तो ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव होगी। तो आपका वी ए बी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब वी ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख सकते हैं। और अगर वी ए बी मतलब वी ए बी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी इज ग्रेटर। ठीक है, तो ए की वेलोसिटी क्या आपकी ज्यादा है, तो इसका मतलब ए क्या करेगा, बी ऑब्जेक्ट को ओवरटेक कर लेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपका ये क्या है, ए ऑब्जेक्ट आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये आपका बी ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी वी है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर क्या, अगर मैं बोलूँ कि बी की वेलोसिटी इज ग्रेटर देन वी, वी ए, बी की वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि बी क्या करेगा, ए को कभी ना कभी ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, बी क्या कर लेगा, ए ऑब्जेक्ट को कभी ना कभी ओवरटेक कर लेगा क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज ग्रेटर। ठीक है, तो उसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ए ज्यादा है किससे, बी से ज्यादा है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो उसका मतलब है कि ए कभी ना कभी बी को क्या कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आपका ट्रू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। फिर सेकंड बोला है कि वी बी ए इज पॉजिटिव, क्या है, वी बी ए इज पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव नहीं हो सकता क्योंकि देखिए वी बी ए ऑप्शन बी में हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, वी बी ए को कैसे डिफाइन करेंगे, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में पता है कि वी ए क्या है, वी बी से बड़ा है, वी ए आपका क्या है, वी बी से बड़ा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो वी ए अगर वी बी से बड़ा होगा तो देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ से, अगर वी ए आपका वी बी से बड़ा होगा तो इसका मतलब वी बी ए क्या आएगा, आपका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, वी बी माइनस वी ए है और हमें पता है कि वी ए क्या है आपका, वी बी से बड़ा है, तो ये क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव आ जाएगी, इसका मतलब क्या है कि आपका जो ए है वो कभी बी को ओवरटेक कर ही नहीं पाएगा। ठीक है,
मतलब आपका क्या है, आपका जो बी है, सॉरी जो यहाँ पर बी है उसकी वेलोसिटी ए से कम है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है क्योंकि स्टेटमेंट में हमें क्वेश्चन की गिवन है, ठीक है। सी क्वेश्चन में उसने बोला है द एक्सटी ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन इज सच दैट वन ग्राफ इज स्टीपर देन द अदर एंड दे मीट एट ए कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक्सटी ग्राफ को प्लॉट ही कर लेते हैं और वहीं से समझ लेते हैं, ठीक है। इसका जो हम एक्सटी ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है, आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग के आपकी एक्स यानी कि आपकी डिस्प्लेसमेंट और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए और बी में से आप देखिए किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी आपकी देखिए यहाँ पर से ए की ज्यादा है, ए की वेलोसिटी ज्यादा है मतलब जिसका स्लोप किसका ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा, ठीक है। dx बाई dt का स्लोप किसका होगा, ए का ज्यादा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इनका ग्राफ प्लॉट करूं तो देखिए ए का जो वेलोसिटी होगी वो लगभग इस तरीके से होगी, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए, ओके। और जो बी है, बी की वेलोसिटी कम है तो उसका मतलब आपका स्लोप कम होगा। तो ये आपका लगभग इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर से हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए थीटा वन एंगल बना रहा है और ये आपका क्या बना रहा है, थीटा टू एंगल बना रहा है। तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा है आपकी, ये आपका देखिए ऊपर वाला आपका ए है और ये वाला आपका क्या है, ये आपका बी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या पता है, ए का स्लोप क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये थीटा टू एंगल इज ग्रेटर देन अवर थीटा वन एंगल, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अगर क्या करेगा, अगर आपका जो ए है, ठीक है, ए का वेलोसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द बी, अगर आपका बी ए से आगे है तो ए क्या करेगा, उसे ओवरटेक कर देगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, और ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर चुके हैं या फिर एक दूसरे के बगल में आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। तो ये है, तो ये आप क्वेश्चन पूछा गया था। The XT graph for the situation is such that one graph is steeper than the other and they meet at a common point. तो एक कॉमन पॉइंट पर मिलेंगे, और किस कॉमन पॉइंट पर मिलेंगे, जब आपकी VB की वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब जब VA और VB बिल्कुल आपके एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे या फिर जब ये कोलाइड करने वाले होंगे, ठीक है। उस केसेस पे ही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी के आपका ट्रू है, हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी आपका ट्रू है। ऑप्शन डी में उसने बोला है कि बोथ ऑप्शन ए एंड सी, तो देखिए ए ऑप्शन भी ट्रू था, सी ऑप्शन भी ट्रू था, तो जो उसका जो फाइनल ऑप्शन हो जाएगा वो हम बोलेंगे कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और हम इसके यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि ऑप्शन डी इज आंसर, ऑप्शन डी आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, और ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।